जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 12 के लिए। ठीक है, जो क्लास 12 का आप सभी का 2024 में जो पूछे गए प्रश्न थे, ठीक है, वो जो कि हम लोग लेके आ चुके हैं, क्योंकि जो आप लोग का 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि आप लोग पैटर्न को समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो सेम टू सेम उसी टाइप के होगा जैसा 2024 में हुआ था। तो चलिए फटाफट से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं और हिंदी के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे इस वीडियो में हम लोग सभी के सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो जो कि है आप लोग का हिंदी इलेक्टिव का होने वाला है और इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैक बोर्ड द्वारा जो कि है अनऑल जो आप लोग का इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन हुआ था उसका हम लोग यहाँ पे आंसर की देखेंगे। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेना, जो आप लोग का 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि यही सब चैप्टर से इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नहीं हो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब से आप सभी को जो कि है हर दिन एक एक सब्जेक्ट का नया नया जो कि है आप लोग को आंसर के देखने को मिलेगा। आज हिंदी का, कल इंग्लिश का अपलोड करूंगा और परसों जो कि आप लोग का सबका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के सभी विषयों का मैं अपलोड करते जाऊंगा। चलिए फटाफट से हमारे वीडियो को जो कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अपने और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का 2025 का बोर्ड एग्जाम बहुत ही धाकड़ होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और इसके लिए आपको 3 घंटा और 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 15 मिनट जो आप लोग को मिलेगा एक्स्ट्रा के लिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हो या फिर इसको अगर नहीं पढ़ना है, आप लोग अगर पैटर्न अगर पता है तो वो भी आप लोग देख लेना। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए इस प्रश्न पुस्तिका में 2 भाग हैं, भाग ए तथा भाग 2। ठीक है, उसके बाद भाग ए में 30 अंक के बहुविकल्प प्रश्न तथा भाग बी में 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे परीक्षार्थी को अलग से उपलब्ध कराए गए उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। ठीक है, उसमें आप लोग को उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भाग ए, इसमें 30 बहुविकल्प प्रश्न हैं जिनके 4 विकल्प ABCD हैं। परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। उसके बाद ठीक है, ये सभी के सभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आप लोग देख लेना। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि हम लोग भाग 2 में। यहाँ पे देखिए इस भाग में 3 खंड, खंड 1, B तथा C है। इस भाग में अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु उत्तरीय तथा दीर्घ लघु उत्तरीय प्रकार के विषयनिष्ठ प्रश्न है। कुल प्रश्नों की संख्या 22 है। ठीक है, जिसमें से आपको केवल कितना बनाना है, 16। देखिए खंड ए प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय हैं, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक 2 अंक का है। उसके बाद खंड बी प्रश्न संख्या 39 से 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दें। उसके बाद 5 मार्क्स का जो आप लोग का प्रश्न है, खंड सी प्रश्न संख्या 47 52 दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो कि है पहले आप लोग का एक जो कि है गद्यांश दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे गद्यांश है, इसको पढ़ने के बाद आंसर देना है। चलिए हम फटाफट आंसर में आते हैं। देखिए पहला आप लोग का प्रश्न है, परिवार समाज की कौन सी इकाई है। ठीक है, तो देखिए दूसरी इकाई, पहली इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पहली इकाई। ठीक है, पहली इकाई। देखिए यहाँ पे लिखा भी है परिवार समाज की पहली इकाई है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर देना है। उसका सेकंड नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारा समाज का क्या तय होता है। तो भूमिका, दिशा, ठीक है, दशा। उसके बाद यहाँ पे है कि देखिए डी नंबर में बी और सी, यानी कि दिशा, दशा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है। ठीक है, तो विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है, बड़ा, ऊंचा, नाटा, छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छोटा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखिए कि बच्चे बच्चियों, ठीक है, अलग अलग कहाँ से आते हैं। 6 बच्चियाँ अलग अलग कहाँ से आते हैं। तो
उपनिवेश, परिवेश, दरवेश, ठीक है, ए और बी दोनों। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, परिवेश। कहाँ से आते हैं? परिवेश से। चलिए 5 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो कि एक आप लोग का ध्यान से इसको पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर का हम लोग उत्तर देखेंगे, किस राह पर चलना कठिन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग का है साधना, तपस्या, भोग विलास, आराधना। तो प्रश्न संख्या 5 का आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, साधना पे। सभी के सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 3-4% जो कि परसेंटेज के प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनको रिपीट किया जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो हो सकता है इसमें से 4 या 5% आप लोग का आए। तो सभी प्रश्न को आप लोग एकदम अच्छे से देख लेना, ठीक है। हिंदी इलेक्टिव में आप लोग को जो कि अच्छे से अच्छे मार्क्स जो कि आ जाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। चलिए 6 नंबर का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए लाखों विद्या किसे रोकेंगे, ठीक है, लाखों विधान किसे रोकेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग का है बाधक को, साधक को, दयालु को, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों को। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि है प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसको? साधक को। चलिए अब हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, आँख झपकाने से क्या लूट जाएगा, ठीक है, आँख झपकाने से क्या लूट जाएगा। 7 नंबर का जो कि आप लोग का प्रश्न है, तो इसकी यहाँ पे है जीवन की थकान, जीवन का धन, जीवन का मुँह, जीवन का विक्षय। तो ये जो आप लोग का 7 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जीवन का धन। क्या लूट जाएगा? तो जीवन का धन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिए अपना चलन किसे कहते हैं, ठीक है, अपना चलन किसे देखना है, माफ कीजिए, अपना चलन किसे देखना है। तो चलने वाले, बैठने वाले, सोने वाले, गाने वाले। देखिए एकदम लॉलीपॉप, एकदम सिंपल सा सवाल है। अपना चलन किसे देखना है? तो जो चलता है उसको चलन देखना है, जो बैठता है उसको क्या देखना है? अपना बैठन। जो सोता है उसको क्या देखना है? अपना सोना। जो गाता है उसको क्या देखना है? अपना का गाने। तो बस यहाँ पे कहा है चलन, तो आपको देखना है अपना चलन। चलिए 9 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान, पत्र प्रधान। तो प्रश्न संख्या जो आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न संख्या 8 के बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 है, फिर हम लोग 10 देंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 में आप लोग का क्या कह रहा है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान, पत्र प्रधान। तो देखिए ये जो 9 नंबर का आप लोग का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विषय प्रधान। क्या हो जाएगा? विषय प्रधान। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। तो प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10वां नंबर का जो उत्तर है ये आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा भी और शिक्षा के द्वारा भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 11 नंबर यानी कि 11वां नंबर का प्रश्न है कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होता है, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होता है। तो देखिए स्थानीय पृष्ठ में, प्रथम पृष्ठ में, संपाद्य पृष्ठ में, राष्ट्रीय पृष्ठ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संपाद्य पृष्ठ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर यानी कि 12वां नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 12 नंबर का उत्तर यहाँ पे देखिए ऑप्शन से, यहाँ पे रिपोर्टिंग, समाचार, संपादकीय, संवाद। तो आपका जो कि है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग। क्या हो जाएगा? रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग। चलिए ये करके हम लोग सभी प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग का 13 नंबर का प्रश्न है कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है, ठीक है। देखिए शुद्ध भाषा, व्यवहारिक हिंदी, शब्दकोश आधारित, अंग्रेजी मिश्रित शुद्ध हिंदी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि व्यवहारिक हिंदी यानी कि ऐसा हिंदी जो सबको समझ आए, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी और बड़ों को भी, तो उसको व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। चलिए 14 नंबर का हम लोग अब देखेंगे। आप लोग का 14 नंबर का जो रहने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए 14 नंबर का यहाँ पर था उत्तर, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, ठीक है, कौन सा मूल सक्रिय रहता है। संवेदना, आर्थिक तंगी, प्रतिस्पर्धा,
जिज्ञासा। तो 14वां नंबर का जो आप लोग का प्रश्न है 14 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिज्ञासा। हमेशा जिज्ञासा रहती है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न, हम लोग मोटामोटी आधे प्रश्न की तरफ पहुंच गए। जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सा है? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खोटा, माफ़ कीजिए खोटा। तो देखिए आप लोग इसी से समझ सकते हो कि कंप्यूटर जो है वो क्या है। कंप्यूटर एक जो कि मशीन है, और मशीन जो कि है बनाया गया है अंग्रेजी भाषा में ही बनाया गया है, ठीक है। कंप्यूटर का सभी के सभी नाम जो कि है आप लोग देख सकते हो, कॉमनली ऑपरेटर, पर्टिकुलर, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, ये सभी के सभी नाम क्या है, अंग्रेजी में है। इसके साथ कंप्यूटर में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही होता है, ठीक है। कंप्यूटर से जितना भी काम होता है सब अंग्रेजी भाषा से ही होता है। तो अंग्रेजी भाषा जो कि है उसके लिए प्रथम होगी, क्योंकि इनपुट आउटपुट बाकी सब कंप्यूटर मतलब अंग्रेजी। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक ध्यान से इसको आप लोग को पढ़ना था। इसको पढ़ने के बाद इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है। उत्तर आप लोग को कुछ इस प्रकार का देना है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ठीक है, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 17वें नंबर पे। 17वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, प्रस्तुत पंक्तियाँ गीत की किस विधा में आती है? तो देखिए इसका जो कि यहाँ पे ऑप्शन है, शोक गीत, रौद्र गीत, हस्तव्यंग, स्मरण गीत। तो प्रश्न संख्या 17 का, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शोक गीत। ये किस धारा में लिखी गई है गीत? तो किस विधा में लिखी गई है? तो शोक गीत। चलिए 18वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? ठीक है, देखिए सुनीता, श्वेता, सरोज, पूनम। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है तो इसका यहाँ पे देखिए सही विकल्प आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किसके? सरोज की जो कि है चित्रण किया गया है। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंपल देखिए, किसके स्वप्न थक से गए थे? ठीक है, किसके स्वप्न थक से गए थे? तो उत्साह, प्रसाद, देवसेना, निराशा। तो ये जो प्रश्न है 19 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवसेना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 20वां नंबर का प्रश्न है कि निराला किस वाद के कवि हैं? तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 20 है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, छायावाद। जो निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। उनको जो कि प्यार से निराला भी कहते हैं, बाकी उनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? ठीक है, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? तो ये जो प्रश्न आप लोग का है, तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सन 1840, सन 1940, सन 1845 या सन 1945। तो जो प्रश्न है आप लोग का 21 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 1940 ईस्वी में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 22वें नंबर का। श्री रामचरितमानस किनकी रचना है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है रामदास, ठीक है, तुलसीदास, रघुवर दास, सूरदास। तो ये तो आप लोग आंख बंद करके जिसमें टिक मारोगे वही सही होगा, क्योंकि इतना तो सबको पता ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है श्री रामचरितमानस। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिए, धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखता है? ठीक है, धनानंद जो है वो किसे प्रेम पत्र लिखता है? ये जो कि आप लोग का बुक से पूछा गया है। देखिए अप्सरा को, सुनीता को, सुजन को, श्वेता को, ठीक है। तो सुजान जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसको लिखता है? तो सुजन को, यानी कि सुजान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ पे लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए लता प्रतान यानी कि पत्थर की लाट, ठीक है, पत्थर की लता, लता का फैलावा, लता का अंकुरन, लता का संकुरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लता का फैलावा। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे है 25 नंबर का प्रश्न है, संवाद्या का क्या नाम है? ठीक है, का नाम क्या है या फिर क्या नाम है? तो देखिए गणेश गोविंद, विष्णु गोविंद, श्याम गोविंद, हरगोविंद।
तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि हरगोविंद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 नंबर का प्रश्न हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे है फर्नीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? तो प्रगतिशील, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रगतिशील, ठीक है। कौन से थे ये? प्रगतिशील। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर में। यहाँ पे है आरोहण, ठीक है, आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? देखिए सुपिन, ठीक है, सुपिन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपिन नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम लोग का 28वें नंबर का प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? तो सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि आप लोग का जो किया है उपन्यास से लिया गया है। उसके बाद हम लोग का आप लोग को 29वें नंबर का प्रश्न है कि मौन सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? देखिए सत्याग्रह आप लोग 12वीं क्लास में पहुंच चुके हो, इसका मतलब आप लोग 10th क्लास तो पढ़े हुए। तो 10th क्लास में आप लोग को पता है कि सत्याग्रह किनके द्वारा चलाई जाती है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या होते हैं? अहिंसावादी, यानी कि बिना मारपीट की लड़ाई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है हिंसा करना, तो ये महात्मा गांधी ने कभी नहीं किया। उसके बाद हंगामा करना, तो ये भी नहीं। उसका देखिए तोड़ फोड़ करना, तो ये भी नहीं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में कुछ गांधी जी जैसा ही लिखा हुआ रहा है, बिना कुछ कहे आंदोलन करना। बिल्कुल यही हो जाएगा राइट, बिल्कुल यही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब भी वही होता है कि बिना कुछ कहे आंदोलन करना, और ऊपर से यहाँ तो मौन भी है, यानी कि चुप रह कर आंदोलन करना। चलिए अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है यहाँ पे देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है 30 नंबर का, जो हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न का अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए, माफ कीजिए ऑब्जेक्टिव का। विषकुहर की माटी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, विश्वासनाथ त्रिपाठी, प्रभाव क्या है यहाँ पे देखिए, प्रभाव जोशी या जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए बी सी डी हैं, तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखना अनिवार्य है। देखिए आप लोग का कुछ इस प्रकार का पार्ट 2 यानी कि भाग है, इसमें आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए किस टाइप का प्रश्न, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए उसे प्रश्न तो आप लोग का रहते हैं 8, ठीक है, तो 8 को अगर आप 2 मार्क्स से करोगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा 16, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिया कितना जाता 12। तो आप लोग 8 बनाओ या फिर 6 बनाओ, मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 12 ही मिलेंगे। तो आप लोग 6 मार्क्स बनाना, ठीक है, कि नहीं 6 प्रश्न के उत्तर देना। चलिए फटाफट से हम लोग 6 प्रश्न को देख लेते। देखिए यहाँ पे एक जो कि आप लोग का गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से देख लेना। और हमारे यहाँ पे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाके ग्रुप का वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ। PDF आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग घर में बैठ के इस PDF से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग का देखिए एक गद्यांश है, इसको जो कि है पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं 31 मिनट में। लोग क्या पूछते हैं और लोग उत्तर क्या देते हैं, ठीक है, लोग क्या पूछते हैं और उत्तर क्या देते हैं। तो यही हो गया आप लोग का जो कि गद्यांश और लोग पर किसका उत्तर देना, ठीक है ना। हम लोग फटाफट से आंसर देखेंगे जो कि इस प्रकार का आंसर आप लोग का रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए खुफिया शब्द का अर्थ समझाइए। तो खुफिया शब्द का अर्थ आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे कहा गया है 32 नंबर में। तो देखिए 33 नंबर में पूछा गया था आप लोग का, जिसे जल्दी जाना होता है वह क्या उत्तर देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अज्ञा जी का पूरा नाम बताएं, ठीक है, अज्ञा जी का पूरा नाम बताएं, अज्ञा जी का पूरा नाम आप लोग को बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 35 नंबर का प्रश्न आप लोग का था, सागर और बुंद से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है या क्या तात्पर्य है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 36 नंबर के यहाँ पे है, सत्य कविता में किस युग का चित्रण किया गया, यानी कि जो सत्य कविता आप लोग का उसमें किस युग का चित्रण किया गया है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न आप लोग को 2024 में पूछे गए थे, ठीक है, सभी के सभी जो प्रश्न है 2024 के बोर्ड परीक्षा में आप लोग के पूछे गए थे क्लास 12 के। इसके बाद देखिए 37 नंबर का है, पालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए यहाँ पे आपको 8 प्रश्न मिलेंगे, 31 लेकर 38, लेकिन आप लोग को 6 ही प्रश्न बनाना है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है
बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। तो ये सभी के सभी आप लोग ये सभी के सभी प्रश्न को भी कर लेना, ताकि आप लोग का जो 2025 का बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे तरह से जाए, आप लोग अच्छे से ऐसे मार्क्स ला सकें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। वो था अति लघु, अब लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का 41 नंबर से शुरू कर दिया, यहाँ पे 8 ही तक था, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कहीं और दिया जाए। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 41 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है। हम लोगों ने 38 प्रश्न देखा, हो सकता है 39 और 40 जो प्रश्न है वो आप लोग के व्याकरण से संबंधित हो, इसलिए उसे पीछे कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए लेखक के अपने पिताजी की किन किन विशेषताएं का उल्लेख किया है, ठीक है, लेखक के। तो इस प्रश्न को भी आप लोग देख लेना। उसके बाद देखिए 32वां नंबर का प्रश्न है, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 33वें नंबर का प्रश्न है कि भौरा ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। देखिए ये एमआई प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो कि है 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। सभी के सभी जो प्रश्न ये 3-3 मार्क्स के हैं, वो सभी के सभी प्रश्न आप लोग को 2 मार्क्स के थे, लेकिन ये आप लोग के 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे है फूल केवल गंध ही नहीं देता है, दवा भी करता है, कैसे। तो इसका भी आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 35 नंबर का है, माफ़ कीजिए 45 नंबर का है कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है। इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 के बाद, माफ़ कीजिए 45 के बाद हम लोग 46 में बढ़ते हैं। 46 नंबर, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। ये प्रश्न आप लोग कर लीजिए। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पे खंड बी है, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप लोग 100 आप लोग का जो कि है 50 शब्दों में लिखना है। देखिए 39 और 40 का यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी का आपका जो कि है आगे तो वो सभी बता ही गया। ये पेज जो कि ऊपर नीचे हो गया, बाकी आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक ना। बाकी तो मैंने करा ही दिया, बाकी इन दोनों प्रश्न को भी मैं करा ही देता। देखिए क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग प्रश्न को देखिए मैं उत्तर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोग जो कि उत्तर भी देख लोगे तो आप लोग प्रैक्टिस क्या करोगे। इस प्रश्न को आप लोग देखिए, ठीक है। प्रश्न को देखने के बाद आप लोग उत्तर प्रश्न के बारे में जितना भी आ रहा है उस चीज़ को लिखिए, और लिखने के बाद आप गूगल में या फिर किसी और के माध्यम से आप लोग इसका आंसर खोजिए, ठीक है। गाइड वगैरह के माध्यम से आंसर का पता लगाइए और उस आंसर को अपने आंसर से मिलाइए। अगर मिल रहा है तो उस हिसाब से अपने आप को खुद आप मार्क्स दीजिए और देखिए कि आप एग्जाम में किस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। सेम टू सेम पैटर्न को समझिए। देखिए 40 नंबर का है, हारेहू खेल जीता ही माही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। तो बस 40 नंबर का उत्तर जो कि आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए सेक्शन सी में है आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें केवल 4 प्रश्न का उत्तर देना है, 5 मार्क्स के प्रश्न। देखिए 47 नंबर का, झारखंड की संस्कृति विषय पर निबंध लिखिए। देखिए ये प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6 प्रश्न रहेंगे, इनमें से केवल 4 बनाना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग इसको बनाइए, अगर ये नहीं आता है तो इसको बनाइए। देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, भूगोल विषय की पढ़ाई ने ना हो पाने से उत्पन्न कठिनाई को बतलाते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को समाधान हेतु पत्र लिखें। यानी कि एक पत्र लेखन आप लोग को पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो पत्र लेखन भी आप लोग कर लेना। इस बार ये प्रश्न पत्र लेखन पूछा गया था, अगले बार भी आप लोग इस टाइप की प्रश्न लेखन जो कि है करना है। ये 2024 में जो कि पूछा गया था। चलिए 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालें। यानी कि आप लोग को चारों विभिन्न, यानी कि जितने माध्यम आपको पता है या फिर जितने माध्यम होते हैं उन सभी को जो है एक एक टॉपिक लिखना है। प्रकाश डाले का मतलब ही वही होता है। चलिए 50वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग को अच्छे से लिखना है। ये आप लोग का 50 नंबर का हो गया। और 2 प्रश्न का उत्तर जो किया आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 प्रश्न आप लोग देख सकते हो, इसका उत्तर आप लोग लिखना, ठीक है। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की और संकेत किया है।
अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको अपने शब्दों में लिखना है और इसको जो किया पूरे वाक्यों में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंतिम नंबर का प्रश्न है, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। इस पाठ में ऐसा अभाव किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा जाता है। तो ये प्रश्न का भी उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मैंने महत्वपूर्ण आप के 52 प्रश्न करा दिए हिंदी इलेक्टिव के, ठीक है, 2024 के। तो पैटर्न सेम टू सेम इसी टाइप का रहेगा। प्रश्न भी आप लोग देख चुके होंगे किन किन जो कि आप लोग के चैप्टर से उठाए गए थे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न को एक बार आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम किस सब्जेक्ट का जो कि आप लोग को किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए, उसका मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा।